नेपाल जैसे झगड़े भी आपको बिहार में देखने के लिए मिल सकते हैं, कर्फ्यू जैसी स्थिति। बिहार इलेक्शन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 22 नवंबर को जो है वहाँ कार्यकाल खत्म हो रहा है। नीतीश तेजस्वी इनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तेजस्वी की उनकी इमेज, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ को लेके अच्छा नहीं। बिहार चुनाव जो है अब करीब है, नवंबर में लगभग वहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, तो उसका प्रेडिक्शन जरा बताइए, सीएम कौन बन सकता है? बहुत बहुत ब्राइट चांस है तेजस्वी के लिए, बिल्कुल भी। भाई चिराग पासवान जी की उनका पूरा चांसेस है कि वो लाइफ में इस साल से बहुत तरक्की करने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री। हम ना बीजेपी को जानते हैं, ना नीतीश को जानते हैं, ना हम ममता को जानते हैं, हम जानते हैं प्लैनेट्स को। बिहार इलेक्शन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 22 नवंबर को जो है वहाँ कार्यकाल खत्म हो रहा है जी। नीतीश तेजस्वी इनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बिहार में बीजेपी तो आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते मुझे उनकी कुंडली से नहीं दिखते जो नेट पर है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे सत्ता बदलती हुई भी दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी वहां आए ना, लेकिन आए या ना आए, बीजेपी का ना बिहार में बहुत जबरदस्त वाला जो है ना मतलब कांटे की टक्कर, बीजेपी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मतलब बहुत कांटे की टक्कर का रहेगा। 50-50 के चांसेस हैं, वहाँ पर सत्ता बदलने के चांसेस दिखाई देते हैं और वहाँ पर बीजेपी के नहीं आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, आने के दिखते हैं। बीजेपी आई तो भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अभी हमें बिहार में नवंबर तक ही बहुत ऊटपटांग हिंसा दिखाई देगी, झगड़े दिखाई देंगे, राजनीति का स्तर गिरता हुआ दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। सॉरी टू से, बट नेपाल जैसे झगड़े भी आपको बिहार में देखने के लिए मिल सकते हैं, कर्फ्यू जैसी स्थितियाँ। ये तेजस्वी को लेके क्या कहा जा सकता है, या फिर चिराग पासवान भी उभरते हुए चेहरे हैं? चिराग पासवान इज़ गुड, उनकी कुंडली गुड है, उनका समय गुड है। और मैं अगर तेजस्वी की भी बात करूं तो प्रचंड उनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सुर्खियों में रहेंगे वहाँ पर हाल जल्दी ही। वहाँ पर क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में एक प्रेडिक्शन तो एकदम क्लियर मैं दे रहा हूँ, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। बीजेपी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीतीश कुमार रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और तेजस्वी यादव के जो चार्ट्स बता रहे हैं, उन्हें सत्ता सुख मिलना चाहिए। नीतीश के बारे में कंफर्म है ना, क्योंकि मैं कई प्रेडिक्शन देख रहा था तो वहाँ नीतीश को ही बताया जा रहा था कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर भी वही रिपीट करूंगा, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैं तो बहुत नियर डियर कर रहा हूँ, अगले 1-2 महीने में ही चीज़ें सामने आ जाएंगी आपके। तो मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 18 से 20 नवंबर के बीच में रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने होगा। चलिए, वक्त ये चीज़ें बताएगा, लेकिन हम लोग नज़र रखेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल रखिए आप। चिराग पासवान भी चर्चा में वहाँ रहते हैं, उनका क्या भविष्य लग रहा है? चिराग पासवान का भी वहाँ पर मुझे बिहार स्टेट लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा काम करते हुए, चिराग पासवान और एक व्यक्ति और है प्रशांत किशोर है, इनका आवाज़ ज़्यादा है, शोर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन धरातल पर जब हम रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे ये अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख नहीं रहे। बहुत लोग प्रशांत किशोर को किंग मेकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको लीड मिलती हुई मुझे बिहार में नहीं दिखती है। बिहार में इस समय अगर हम तेजस्वी यादव की कुंडली को इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा संकेत मिल रहा है कि एक बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाते हुए, और अगर सब कुछ सही रहा, अब देखिए पॉलिटिक्स में बड़ा रिस्क हो जाता है कि कई बार जीती हुई पार्टी भी सरकार नहीं बना पाती, कमल कहीं और खिल जाता है, अचानक से ऑपरेशन लोटस हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरे जो भविष्यवाणी का जो रुझान है वो तेजस्वी यादव की तरफ जाता है। नीतीश के लिए कन्फर्म, वो तो रिपीट नहीं होंगे। चलिए, अभी तो वक्त के साथ चीज़ें सामने आएंगी और तब एक बार हम फिर मिलेंगे शायद। सर, प्रेडिक्शन की बात हमने की थी, तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं प्रेडिक्शन का जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक बात बिहार चुनाव जो है अब करीब है, नवंबर में लगभग वहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, तो उसका प्रेडिक्शन जरा बताइए, सीएम कौन बन सकता है और क्या उम्मीद लग रही है? 22 नवंबर 2025 को वहाँ कार्यकाल खत्म हो जा रहा है। ठीक है जी, 22 नवंबर 2025 को। हाँ, ठीक है जी। मेन बात यही है अरविंद भाई कि नीतीश सर की भी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, तेजस्वी जी की भी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, और हमारे चिराग पासवान जी की भी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है।
ठीक है। इसमें सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ नीतीश जी की है, देन चिराग पासवान जी की है, और लास्ट में जो है वो तेजस्वी जी की आएगी। और जो पर्सनल ईयर एक कैलकुलेशन होती है जो सबसे बड़ा आशीर्वाद देती है, तो नीतीश जी के लिए ये साल बहुत बढ़िया चल भी रहा है, और अभी इसका एंड होता है 6 फरवरी को। और आपने कहा कि इलेक्शन जो होंगे वो 22 नवंबर से पहले हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके लिए बहुत बहुत ब्राइट चांस है, नीतीश के लिए, नीतीश सर के लिए दोबारा वो आ सकते हैं। और बहुत अच्छी वोटों के साथ वो जीत सकते हैं। पहली चीज उनके लिए क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि पर्सनल ईयर 4 है, हर्डल्स आएंगी, बट रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है नीतीश जी के लिए। तो एक तरह से आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं सीएम के तौर पर नीतीश के लिए? यस यस यस, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनल ईयर आया है वो बहुत बढ़िया आया है। जबकि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर हम देखें तो उनके पास एक बहुत बड़ा योग है 951, जो नरेंद्र मोदी जी के पास भी है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनके लिए। ड्राइवर उनका 1 है, कंडक्टर उनका 2 है, और पर्सनल ईयर उनका 4 है, जो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये पर्सनल ईयर। तो यहाँ पूरे चांसेस हैं उनके लिए, जैकपॉट लगेगा। तेजस्वी के लिए बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्योंकि उनका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है, और उनका पर्सनल ईयर भी 2 आया है। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा से रूल होता है, बिल्कुल भी वो उनको कहीं ना कहीं पे टेंशन, हर्डल्स, दुख तकलीफ दिखाएगा। और जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताई चिराग पासवान जी की, उनका पूरा चांसेस है कि वो लाइफ में इस साल से बहुत तरक्की करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज 438 उनका पूरा है, मूलांक उनका 4 है, भाग्यक उनका 7 है, बहुत उनको हाइट्स पे लेके जाएगा। जो उनकी नेम वाइब्रेशन है ना वो 39 के 3 पे आ रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो चिराग जी को अपने नाम में एक डबल R लगाना चाहिए। अच्छा, ये उनके लिए और अच्छा जैकपॉट हो जाएगा। उनका पर्सनल ईयर भी 5 चल रहा है, और ये उनके लिए जैसे ही नेम की स्पेलिंग चेंज होंगे तो एक ऐसा धमाका वो कर सकते हैं, एक ऐसी जीत वो ले सकते हैं जो शायद उन्होंने आज तक सोची भी नहीं होगी। डबल R लगाने से क्या नंबर क्या हो जाएगा? 5, 41 का 5, पर्सनल ईयर भी 5 आ जाएगा और नेम के स्पेलिंग भी 5 पे चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा है नहीं, तो उनके चांसेस 39 के उस पे आ रहा है, इतना फेवरेबल नहीं है वो। सिर्फ एक R और लगा दें तो उनकी लाइफ में और चकाचौंध आ जाएगी। ये सारी बात है। बढ़िया, मतलब ज्यादातर चांस आप बता रहे हैं नीतीश को लेकर, उनके ज्यादातर बढ़िया यस सितारे। नीतीश जी का बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, और वो इन सब में जो है खूब राइज करेंगे अभी भी।